बड़ी उम्र में तो कई बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मधुमेह है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है, और वो है दांतों की बीमारी। और दांत अनमोल हैं, गए तो फिर आएंगे नहीं। और अगर खाना ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है जीवन में, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो दांतों की देखभाल बचपन से करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के दांतों में कीड़े लगना सबसे पहला विकार है, डेंटल केरीज। केरीज का मतलब कीड़े लगना। जो कीड़े लगते हैं वो इंसान को पता नहीं लगता। दांत काला भी पड़ जाए अंदर से तो हम कोई अपना मुंह खोल के शीशे में देखता नहीं है रोज कि कैसा है। क्योंकि देखिए, दांत 32 बनाए हैं भगवान ने, हमें खाने को 32 बार चबाना चाहिए। तो हम दांतों का काम फिर आंतों से लेंगे। वो आंतें कितने दिन काम करेंगी? तो हमारे आंतों में तकलीफ पेट में आएगी, फिर हार्ट में आएगी, फेफड़ों में आएगी, इवन कैंसर तक हो जाता है दांतों की रोग से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्र में तो कई बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मधुमेह है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है, और वो है दांतों की बीमारी। तो आप हमें ये बताइए कि दांतों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल है। और दांत अनमोल हैं, गए तो फिर आएंगे नहीं। और अगर खाना ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है जीवन में, तो बड़ा मुश्किल काम है। और उसको ही पता लगता है दांतों की वैल्यू का, जिसके नहीं रहते। तो दांतों की देखभाल बचपन से करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के दांतों में कीड़े लगना सबसे पहला विकार है, डेंटल केरीज। केरीज का मतलब कीड़े लगना। होता क्या है, हम लोग खाना खा लेते हैं लेकिन दांत साफ नहीं करते। देखिए, आज से 50 साल पहले जो हमारा खाना था वो रेशेदार होता था। हम लोग पेड़ पौधों से उतार के और दांतों में ऐसी चीज़ें खाते थे कि उनके रेशों से दांत साफ हो जाते थे। तब हमें ब्रश करने की, ब्रश थे भी नहीं, और ज़रूरत भी इसलिए नहीं पड़ती थी कि जैसे अगर मूली, गाजर या आप गन्ना चूपेंगे तो उन सब में रेशे होते हैं, उन रेशों से दांत साफ अपने आप हो जाते हैं। तो कुदरत ने तो दांतों को साफ करना ऑटोनमस बनाया था, लेकिन हमने अपना खाना बदल दिया। हम रिफाइंड फूड पे आ गए, रिफाइंड पे, मीठे पे आ गए, मीठे सिरप्स बनने लग गए। तो वो, अगर आप मीठा खा लेंगे और अगर दांत साफ नहीं करेंगे खाने के बाद, तो उसमें मीठे में कीड़े आना शुरू हो जाएंगे। और जो कीड़े काफ़ी देर रह जाएंगे वो दांत की परत को खाना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कीड़े लगते हैं वो इंसान को पता नहीं लगता। दांत काला भी पड़ जाए अंदर से तो हम कोई अपना मुंह खोल के शीशे में देखता नहीं है रोज कि कैसा है। जब दर्द होती है तब पता लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन तब तक केरीज की तीसरी स्टेज आ चुकी होती है। और उस स्टेज में दांत को बचाने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट जैसा एक कॉम्प्लेक्स इलाज करना पड़ता है, जिसमें दांत के बीचों बीच एक पूरा ड्रिल करके छेद किया जाता है और उसकी नस को काट दिया जाता है ताकि उसमें दर्द महसूस ना हो। वो फिर डेड दांत आपके वहाँ पड़ा रहता है। काम तो करता है लेकिन उसमें जान नहीं रहती, उसकी जड़ को डेड करना पड़ता है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो देखिए, इन सब से बचने के लिए बड़ा आसान सा इलाज है। सुबह उठते ही ब्रश करें। रात को सोने से पहले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रात को सोने से पहले ब्रश करें। और हो सके तो हर खाने के बाद ब्रश करें। अगर ब्रश नहीं कर सकते, देखिए, भारतीय संस्कृति कहती है खाने से पहले भी हम हाथ धोते हैं और खाने के बाद भी मुंह भी साफ करें और हाथ भी धोएं। ये कर लें, इसमें भी काफ़ी बचत है। बाकी रेशेदार, जो नेचुरल रेशेदार पदार्थ हैं, या दातुन करें। देखिए, सदियों पुराना है, हमारे तो बबूल के दातुन आते थे, आजकल के नीम के दातुन आते थे, बीमारी कोई लगती नहीं है।
तो दातुन से क्या होता है, दातुन से चबा चबा के एक तो उसका रस जाता है, और फिर चबाने के बाद वो ब्रश बन जाती है लकड़ी दातुन की, और उससे अच्छे से आप दांत साफ कर लेते हो। तो पहले तो यही होता था, लोग जंगल के लिए, वॉशरूम होते नहीं थे घरों में, जंगल के लिए जाते थे, अपना रास्ते भर में दातुन करते रहते थे, सैर भी हो गई, दांत भी साफ हो गए और पेट भी साफ हो गया, सभी काम जंगल पानी में हो जाता था। तो वो अब, और ताज़ी ऑक्सीजन हवा भी मिल गई, सूर्यदेव भी मिल गए, तो ये सारे काम हो जाते थे। अब तो सारा सिस्टम हमारा बदल चुका है, तो अब हमें के लिए और से समय निकालना पड़ता है और काम करना। तो दांतों की बीमारियों सबसे पहली बीमारी है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ जाती हैं, तो मसूड़ों में जिंजीवाइटिस जिसे हम बोलते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और अगर मसूड़े फूल गए तो दांत कहाँ हैं, उन्हीं में टिके हैं ना। मसूड़े फूज गए तो धीरे धीरे दांत भी लूज हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। उसको पायरिया भी, हम पायरिया का मतलब होता है पस पड़ जाना मसूड़ों में। तो ये सारी बातें अगर हम दांतों की देखभाल नहीं रखेंगे तो होती हैं, अगर नियमित देखभाल रखेंगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती है। जी वंदना जी। क्या कोई घरेलू उपचार हैं जिनके द्वारा दांतों को ठीक रखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल घरेलू उपचार हैं। घरेलू उपचार तो मैंने आपको बताया कि दातुन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप दातुन लाके अपने घर रख लीजिए, रोजाना आप दातुन कीजिए, नीम का, बबूल का, ये सारे दातुन आप कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो जो आपको अवेलेबल हों ये सारे आप कर सकते हो। तो देखिए, जब और एक बात और बताऊं आपको वंदना जी, अगर आपके दांत खराब हैं, आप खाना ठीक से नहीं खा चबा नहीं पाते, क्योंकि देखिए दांत 32 बनाए हैं भगवान ने, हमें खाने को 32 बार चबाना चाहिए। तो हम दांतों का काम फिर आंतों से लेंगे, वो आंतें कितने दिन काम करेंगी? तो हमारे आंतों में तकलीफ पेट में आएगी, फिर हार्ट में आएगी, फेफड़ों में आएगी, इवन कैंसर तक हो जाता है दांतों की रोग से, इतनी बीमारियां आती हैं। तो इसलिए हमें दांतों को बचा के रखना चाहिए। मसूड़ों से खून आना बहुत आम बीमारी है, तो और दांत पीले पड़ जाते हैं और हम उनको साफ नहीं करते, ये सारी बीमारियां आती हैं। तो इनसे बचाने के लिए देखिए नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें हैं। आप घर में मंजन बना सकते हैं, आप घर में की सफाई खुद कर सकते हैं, और मसूड़ों की अलग से, क्योंकि जो ब्रश है वो तो दांत के लिए है, मसूड़े हमारे अनट्रीटेड रह जाते हैं। तो मसूड़ों के लिए हल्दी 1 चम्मच और सरसों का तेल कच्ची घानी का हो, घर का निकला तो खैर नहीं मिलतेगा, कच्ची घानी का ले लें। तो ये दोनों का मिक्सचर, और 15 दिन या हफ्ते में एक बार उसमें हल्का सा नमक मिला सकते हैं, क्योंकि नमक एब्रेजिव होता है। एब्रेजिव मीन दांत की जो ऊपर का परत है उसको छील देता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए, लेकिन नमक के इस्तेमाल से दांत चमक भी जाते हैं। तो महीने में 2 बार आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना रोजाना आप हल्दी और सरसों का तेल का पेस्ट बना के खूब अच्छे से अपने मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। और एक फ्लॉसिंग टेक्निक आती है, वो बहुत अच्छी है। फ्लॉसिंग का थ्रेड मार्केट से भी मिलता है, वरना आप घर में साफ सुथरा धागा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के बीच में फ्लॉस अच्छे से दोनों उंगलियों पे धागा लेके खूब अच्छे से दांतों के बीच में प्रॉपर सफाई करें। वैसे इंट्राडेंटल भी ब्रश आने लग गए हैं आज, जो दांतों के बीच के लिए छोटे छोटे ब्रश आ गए हैं। तो जितनी ज़्यादा हम इसकी सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है। देखिए, दर्द के वक्त लौंग का तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, घरेलू नुस्खों में आता है, लेकिन जो सबसे अच्छा है मसूड़ों वाला हमारा, और वो हमने करना है। हाँ, अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहाँ तक आ गया कि हाँ, साल में 2 बार आपको चाहिए कि आप दांतों की जांच करवा लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन एहतियातों के साथ आप बिल्कुल अपने साफ सफाई से आप ठीक रह सकते हैं। बाकी बड़ा अच्छा है, रोकने में विटामिन सी मिलती है, ये भी अच्छा है। नींबू के छिलके पे जरा सा सरसों का तेल लगाकर दांतों और मसूड़ों पर आप अगर सफाई भी कर सकते हैं अपनी, और मसूड़े भी आपके मजबूत हो जाएंगे, ये उसका फायदा होता है। सरसों के तेल का बड़ा फायदा है इसके लिए। इसी तरह लौंग का बहुत फायदा है,
लौंग का इस्तेमाल और हींग का बड़ा फ़ायदा है, हींग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह प्याज से भी दांतों का क्षय रुकता है। तो ये और तेज पत्ता भी बड़ा फ़ायदे करता है। इन सारी और अदरक अदरक का इस्तेमाल हमें बढ़ा लेना चाहिए। और अमरूद के पत्ते बड़े फ़ायदेमंद हैं, लहसुन भी फ़ायदा करता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ, अपने इस्तेमाल के साथ, हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ तक दवाओं की बात है, होम्योपैथी में कुछ क्रियोजोड, प्लेंटेगो, सिलिशिया, मर्कसोल ऐसी कुछ बहुत ख़ास दवाइयाँ हैं जो काफ़ी हद तक आपके दांतों को सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन साल में 2 बार आप अपने दंत चिकित्सक को ज़रूर अपने दांतों की जांच करवा लें, ताकि रोग पहली स्टेज में पकड़ा जाए और कॉम्प्लेक्स इलाज की बजाय साधारण इलाज से उसको ठीक किया जाए। अक्सर लोग मुंह में बदबू आने पर इग्नोर भी कर देते हैं, जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास में। तो क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? होम्योपैथिक में इसकी क्या दवाई है? डेफिनेटली जाना चाहिए। मर्कसॉल नामक दवाई है, क्योंकि स्मेल आती है जब मसूड़ों में पस, पायरिया नामक बीमारी में मसूड़ों में पस बढ़ जाती है। तो उसका इलाज वही है। एक तो आप जाएं और अपने दांतों की सारी सफाई करा लें, मसूड़ों की जड़ तक सफाई हो जाएगी। और मर्कसॉल नामक हमारी दवाई है, वो बहुत कारगर। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।